6.12 देखिए, ध्यान से सुनिए। लिखा है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। हम बोलते जा रहे हैं और आप लिखते जाओ क्या गिवन है। स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर विद इट्स साइड पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस 12 सेंटीमीटर। लिख रहे हो क्या पूरा? केवल वो इंडिकेशन लिखिए, क्योंकि जो है विद इट्स साइड्स पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस is moved with the velocity of 8 centimeter per second in the positive x direction in an environment, यानी जिस environment में वो move किया जा रहा है containing a magnetic field in positive z direction, यानी magnetic field की जो direction है वो positive z direction है। ठीक है। field is neither uniform in space nor constant in time, यानी कि हर जगह प्लेस टू प्लेस भी फील्ड बदल रहा है और टाइम के साथ भी बदल रहा है। जैसे मान लिया आप उस कॉइल को मूव ना करते, आप रखा रहने दो, तब भी फील्ड बदलेगा, टाइम के साथ साथ कम ज़्यादा होगा। अब कम होगा ज़्यादा हो तो बात की बात है, और अगर उसको हटाते हो तब भी चेंज होगा। तो दोनों बातें हो रही हैं। ठीक है। तो टाइम ये कह रहे हैं ना तो स्पेस के साथ यूनिफॉर्म है ना तो टाइम के साथ है। इट हैज़ अ ग्रेडियंट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर along द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ग्रेडियंट वर्ड था, कोई चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, स्लोप वैसे होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है। ग्रेडियंट है 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर along द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब इंक्रीजेस टू 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर एज वन मूव्स इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव एक्स तरफ जाएगा तो 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जब मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है। एंड इट डिक्रीजिंग एट द टाइम रेट ऑफ 10⁻³ टेस्ला पर सेकेंड, टाइम के साथ साथ भी वो डिक्रीज हो रहा है। डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 4.5 मिली ओम। अब इतनी हमने बात पढ़ दी, 2 मिनट का समय देते हैं, आपने आप क्वेश्चन लगाइए। अब देखिए, ये हम मान के चल रहे हैं कि न्यूमेरिकल हमको नहीं आता है। बोले मान के नहीं, कन्फर्म कर दो। सुनिए ध्यान से, सावधान। आपको एक लूप की साइड दी हुई है, यानी आपको एरिया मालूम, एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया क्या हो जाएगी? 144 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और डेसिमल हम बाद में सेट कर लेंगे, अभी नहीं सेट कर रहे हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है जो मूव कर रहा है, अभी हम डायग्राम बाद बनाएंगे, वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मूव कर रहा है। यानी वेलोसिटी जो दी है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको आपको एसआई सिस्टम में बदलना पड़ेगा। अच्छा, एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम सेम होता है? हमने कहा एसआई और एमकेएस दोनों का मतलब सेम होता है। एमकेएस का मतलब मैं केवल मीटर किलोग्राम सेकेंड बोल रहा हूँ, मैं एम्पियर और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एसआई मतलब होता है जितने भी 7 फंडामेंटल यूनिट है सबकी बात कर रहा हूँ, कहा लेकिन वही जाता है। अच्छा, वेलोसिटी को मीटर में कैसे बदलें? सेंटीमीटर ऊपर है ना, तो क्या करेंगे इसको, यानी आ जाएगी 8 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है ना। मैग्नेटिक फील्ड की बात बाद में करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस, मतलब dB/dx, dB/dx हो रहा है, वो -10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर। पर मीटर में कैसे बदलें? अपान में सेंटीमीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे ना, तो आएगा -10⁻⁻1 टेस्ला पर मीटर, dB/dx, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में। और dB/dt क्या है? टाइम के रेस्पेक्ट में है, -10⁻³ टेस्ला पर मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और रेजिस्टेंस दिया 4.5 मिली ओम, 4.5 इंटू 10⁻³ ओम। ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। अब इस डायग्राम को बनाया जाए, फिर देखा जाए क्या लफड़ा है। देखो ध्यान से। अच्छा, आप लगाइए, 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सावधान देखो ध्यान से। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है, और आपका लूप की जो साइड है वो भी एक्स वाई के पैरेलल है, यानी आपका लूप ऐसे रखा हुआ है ना,
क्यों? ऐसे रखा है ना। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है टाइम के हिसाब से रिड्यूस तो हो ही रहा है, वो तो बात की बात है। और डिस्टेंस के हिसाब से क्या कहा उन्होंने कि नेगेटिव एक्स में जाएंगे तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव एक्स में जाएंगे तो इंक्रीज होगा। और ले किधर जा रहे हो इसको? पॉजिटिव एक्स में, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड भी रिड्यूस ही हो रहा है। तो डिस्टेंस के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है और टाइम के साथ भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। कम हो रहा है तो चेंज हो रहा है, दो कारण है ना। आप जानते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जो पास हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी ऐसे होगा ना। तो ऐसे कैसे दिखाया जाए? ये दिखाएंगे ना आप, बी पॉजिटिव जेड कैसे होगा? ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये ऐसे करोगे। नियम ये होता है एक्स की तरफ अपना हैंड मोड़िए, मतलब राइट हैंड की जो हथेली और उंगली को मोड़िए आप वाई की तरफ, तो आपका जो अंगूठा होता है वो जेड डायरेक्शन में होता है, जेड एक्सिस होती है। और यही तरीका होता है इसको शो करने का, ठीक है। तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यानी इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। आप दिखाएंगे नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब इसको हम बाहर की ओर ले जा रहे हैं, टाइम की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाहर की ओर ले जा रहे हैं, तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम की तरफ जा रहा है या कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है? ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है और टाइम के साथ साथ भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा यानी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी यहाँ ईएमएफ दो कारणों से इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू टू रीजन, हियर फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू टू रीजन्स, दो कारणों से फ्लक्स चेंज हो रहा है। यानी अगर इसको मूव ना भी हम कराते तब भी फ्लक्स चेंज होता, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो रिड्यूस हो रहा है। पहला है ड्यू टू मोशन ऑफ लूप, पहला किस वजह से है? ड्यू टू मोशन ऑफ लूप। और सेकेंड रीजन ये है किस वजह से? ड्यू टू टाइम लैग होता जा रहा है और फ्लक्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी चेंज होगा दो कारणों से, ठीक है। तो ड्यू टू मोशन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको E1 मान लेते हैं। क्या होगा? माइनस d∅b/dt। जरा सावधान, कुछ चीजें दिमाग लगानी पड़ेंगी, मैथमेटिक्स चूंकि है यहाँ पर। अब यहाँ तो t आ गया और हमको क्या लाना है? पोजीशन। तो बोले तो 5b हटाओ, तो माइनस d/dt ऑफ 5b, बोले तो ba। थीटा क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 0, क्योंकि ये नॉर्मल है और यही आपका पैरेलल है। तो देखिए माइनस ए बाहर आ गया और db/dt क्या लिखें? db/dx इंटू dx/dt। चूंकि हमको प्रॉब्लम यहाँ पर तो b टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, तो आपको x को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो माइनस ए और db/dx की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू रख ही देते हैं हम, एक मिनट बाद में रखते हैं। db/dx लिखा ना तो, और ये v होता है ना वेलोसिटी, ठीक है। नोट करिए जरा इसको, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? इसको रब कर रहे हैं अभी हम, बाद में फिर बनाएंगे। नोट करिए, आपको पोजीशन चाहिए ना, ड्यू टू मोशन पोजीशन चाहिए, एक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना आपको। भाई टाइम के रेस्पेक्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, सुनिए ध्यान से। जैसे कभी कभी होता लाइट बढ़ी कम हुई, टाइम के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। अगर एक कॉइल रखी भी रहती तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको जब टी की जगह dx इंट्रोड्यूस करेंगे तो यानी चेन रूल लगा करके बढ़ाएंगे ना आप, यहाँ तक पहुंचिए आप, यहाँ वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये हो सकता है कि किसी बुक में आप देखें या माइनस ना लगा हो, क्योंकि माइनस की डायरेक्शन बता रहा है, हम जानबूझ माइनस लगाए हैं ना। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ E1 इज इक्वल टू, देखो माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 144 इंटू 10⁻⁴। db/dx कितना है? माइनस का तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻1, और v कितना है? 8 इंटू 10⁻⁻2। इसको कैलकुलेट करो जरा, 144 इंटू 8 करिए, 8 चौक 32, हाथ या 3, 8 चौक 32, 3 35, हाथ या 3, 8 कम 8, 3 11 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट आएगा ना। ये E1 हो गया, इसको भी यूज़ करेंगे, नोट करिए फिर।
आपको यहाँ पर करंट भी निकालनी है और इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, वो तो बाद की बात करेंगे ना। पहले तो करंट किस वजह से हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो कारणों से हो रहा है ना, टाइम के साथ साथ भी मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस कम हो रहा है, और और डिस्टेंस के साथ साथ भी हो रहा है। रब करें इसको। अब ड्यू टू टाइम इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, दूसरा ईएमएफ होगा ड्यू टू टाइम, E2 मान लेते हैं, तो आएगा माइनस d φ2 अपान d φb अपान dt। तो माइनस ए बाहर कर दें, db अपान dt राइट कर दें, तो माइनस ए कितना हो गया 144 इंटू 10⁻⁴, और db अपान dt क्या रहा है 10⁻³ माइनस में तो प्लस हो जाएगा 10⁻³ यानी कि 144 इंटू 10⁻⁷ जूल वोल्ट। ये दोनों प्लस होंगे माइनस होंगे, ये भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है पॉजिटिव, ये भी हुआ है, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, दोनों को प्लस कर दें। पहुंचे यहाँ तक, मैं डायग्राम फिलहाल रब कर रहा हूँ, बाद फिर बनाता हूँ। टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ जो होगा E इज इक्वल टू होगा E1 प्लस E2। E1 हो गया 1152 प्लस 144 और 10⁻⁴ कॉमन ले लें -7 तो कितना होगा 4 2 6, 4 2 6 हो गया, और 5 4 9 हो गया, और 1 1 2 हो गया, यही 1296 आएगा 10⁻⁷ वोल्ट। कैलकुलेशन ये आ रहा ना, चेक भी कर लें कैलकुलेशन, इसलिए हमने अलग से कहीं नोट कर लिया है 1296। ठीक है, अब अगर इंड्यूस करंट की नहीं, अभी आंसर थोड़े आ गया आपका, अच्छा आपने चीटिंग कर रहे हो, अच्छा। अब मैं इंड्यूस करंट की रब करें इसको, इंड्यूस करंट की बात कर रहा हूँ कि भाई करंट क्यों इंड्यूस हो रही है, तो इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा E अपान आर। ई बोले तो 1296 इंटू 10⁻⁷ अपान आर कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको जब हमने कैलकुलेट किया फाइनली, तो ये वैल्यू आई है आपकी 2.9 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, 2.9 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, ये वैल्यू आई है। अब बोला कि बाद 2.88 करके कुछ आ जाए, अरे कहाँ हो भाई, लिखा तो है सामने। अब फिर हमने डायग्राम बनाया, अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ऐसे ना करो, कॉइल सामने दिख रही है, मालूम हो गया, अगर आप बता दें तो अच्छी बात है। देखो डायरेक्शन दो तरीके से समझिएगा, एक तो इंड्यूस करंट है, राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड में एफ आई था, तो एफ की जगह क्या हो गया V, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये कहाँ दिखाओगे बाहर तरफ, अच्छा ये चीज़ है B ये है ना, तो ऐसे करंट दिखानी है ना आपको, तो ऐसे उंगली टेढ़ी मेढ़ी करने में दिक्कत होगी, जरा समझिएगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, यहाँ पर बाहर तरफ बोले तो बाहर नॉर्थ पोल आ रहा है, जब कॉइल आप चला रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है ना, मतलब बाहर की तरफ जो नॉर्थ पोल आ रहा है उसको रिड्यूस हो रहा है, तो ये कॉइल क्या चाहेगी, कोई इंक्रीज हो जाए, नहीं समझे, इस कॉइल से नॉर्थ पोल ऐसे बाहर निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है ना बाहर की तरफ, और ये कॉइल मूव करा रहे हो, तो ये इसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और इंडक्शन क्या कहता है कि वो किसी भी चेंज को अपोज करता है, तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, तो बढ़ाने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा ना। अगर यही नॉर्थ पोल बढ़ रहा होता तो ये अंदर की तरफ इसको ले जाता ना, तो बाहर तरफ ले जाएगा। और आप जानते हैं कि करंट ऐसे अगर फ्लो हो रही हो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है ना, तो करंट ऐसे फ्लो होगी ना, कौन सा वाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, बस सिंपल सी बात है। तो ये कॉइल क्या चाहती है ये आप समझ लीजिएगा, बस निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेमिंग एग्जाम में कौन समझाना है लिख देना है, उसमें कोई पूछने आएगा क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों बहुत ज़्यादा। हाँ
मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्यों? बिकॉज आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड पहले से था, आउटसाइड वाला रिड्यूस हो रहा था, तो क्वाइल उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी आउटसाइड क्रिएट करेगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगी तब वो इंक्रीज करेगा ना। तो ये लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6.12 हो गया।